Hey, good morning students. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. Students, स्ट्रिंग की सीरीज़ में पाइथन सीरीज़ में आज हम लोगों को स्ट्रिंग्स का ट्रैवर्सल पढ़ना है। ट्रैवर्सल का क्या मतलब होता है? देखो, पहली बात तो ट्रैवर्सल चलता किस पे है? जहाँ पे भी आपके पास मल्टीपल डेटा होता है ना, सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है, उस पे आप उसको ट्रैवर्स कर सकते हो। जैसे भाई देखो, स्ट्रिंग में क्या होता है? कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब जैसे मेरा नाम है, मेरे नाम में क्या एक कैरेक्टर आएगा? नहीं भाई, PRINCE, टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास कलेक्शन है कैरेक्टर्स का, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, तो आप उसे ट्रैवर्स कर सकते हो। ट्रैवर्स मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट चला सकते हो। मतलब अगर हम प्रिंट एस लिखेंगे तब तो वो मेरा पूरा नाम डिस्प्ले करेगा, मगर सर मुझे मान लो एक कैरेक्टर चाहिए आपके नाम का, तो मुझे उसे एलिमेंट बाय एलिमेंट चलाना पड़ेगा। पहले P, फिर R, फिर I, फिर N, ऐसे ऐसे करके आप एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जब अपनी स्ट्रिंग को चलाओगे तो उस कंसेप्ट को ट्रैवर्सल बोला जाता है। और ट्रैवर्सल आगे और एक और जगह पढ़ना है आपको, लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट भी जब आपको पढ़ाऊंगा ना मैं, तो वहां पे देखना आपके पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होगा। और जिस चीज में भी आपके पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, चाहे वो टपल हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, हर चीज ट्रैवर्स हो सकती है भाई, हर चीज जिसमें भी आपके पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ट्रैवर्सल पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग का। ट्रैवर्सल में हम करेंगे क्या? लूप के थ्रू उसे आइट्रेट करेंगे। आइट्रेट मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलाएंगे। कैसे होगा वो अभी हम कोडिंग पे देखते हैं। स्टूडेंट्स, मेरी सीरीज़ अगर आपको ये अच्छी लग रही है, आपको वीडियोस यूजफुल लगती हैं, तो प्लीज़ मेरी सीरीज़ को शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और डाउट्स को कमेंट में डाल दिया करो। अब चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ ट्रैवर्सल पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आ गए हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग का ट्रैवर्सल। सबसे पहले हम टॉपिक डाल देते हैं अपना हेडिंग, ट्रैवर्सल ऑफ अ स्ट्रिंग। ट्रैवर्सल का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिंग थ्रू अ स्ट्रिंग एलिमेंट बाय एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स ट्रैवर्सल। ठीक है। आप जब एक स्ट्रिंग पे एलिमेंट बाय एलिमेंट एग्जीक्यूट करते हो, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एग्जीक्यूट करते हो, तो उसे उस स्ट्रिंग का ट्रैवर्सल बोला जाता है। देखो भाई, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। इस एग्जांपल में मैं एक काम करता हूँ कि एक एस नाम की स्ट्रिंग बनाता हूँ। ठीक, एस नाम की स्ट्रिंग बनाई और स्ट्रिंग में मैं डबल कोट्स में पास कर देता हूँ प्रिंस सिंह, अपना नाम। ठीक है। और आप सभी लोगों को पता है कि सर जब हम प्रिंट एस करेंगे तो आपका ये जो नाम है ये एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे हमें शो हो जाएगा। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट, जिसने भी मेरे पुराने स्ट्रिंग्स के लेक्चर्स को नहीं देखा है, स्ट्रिंग का देखो हर कंसेप्ट में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको अगर स्ट्रिंग का ट्रैवर्सल अच्छे से समझना है तो आपको पुराने स्ट्रिंग के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। और मेरी जो सीरीज है पाइथन की, उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है, उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे देख सकते हो। मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। भाई देखो, मैंने एक एस नाम की स्ट्रिंग बनाई जिसमें मैंने अपना नाम डाला। फिर मैं आपको पता है कि जब मैं उसे प्रिंट करूंगा तो वो मेरा पूरा नाम एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। और आपने ये भी सीखा है कि सर अगर मुझे आपके नाम का कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए, अगर मेरे को आपके नाम का कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए तो मैं उसका इंडेक्स प्रोवाइड कर दूंगा। एस का जैसे मुझे आर चाहिए तो 1 इंडेक्स, क्योंकि एस का आर जो है, स्ट्रिंग में जो आर कैरेक्टर है वो 1 इंडेक्स पे पड़ा है, तो ये मुझे आर दे देगा। ठीक है। मगर आपको सारे एलिमेंट को एक एक करके चलाना है, तो क्या एक बात बताओ ना, आप सारे एलिमेंट के लिए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलाने के लिए क्या बार बार ऐसे लिखोगे क्या? प्रिंट एस का 0 पहले, फिर ये पी दे देगा। ठीक है। फिर प्रिंट करेंगे सर हम, उसमें लिखेंगे एस का 1, ठीक है, ये आर दे देगा। फिर प्रिंट करेंगे एस का 2, ये हमें आई दे देगा। तो भाई ये चीज तो पॉसिबल नहीं लग रही ना। और मान लो यहाँ तो जो कम कैरेक्टर है, टोटल 12 कैरेक्टर है, ये कर भी दिया आपने कि भाई प्रिंट एस का 2, एस का 3, एस का 11 तक। अगर मान लो किसी स्ट्रिंग में 100 ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो आप कितनी बार ऐसे लिखोगे कि एस का 2 इंडेक्स, एस का 3 इंडेक्स, एस का 4 इंडेक्स?
हालांकि इससे वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर शो हो जाएगा, मगर आपको लगता है कि लॉजिकली ये गलत है? अगर 100 कैरेक्टर्स हैं तो क्या मैं 100 बार प्रिंट लगाने जाऊंगा क्या? तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप इसे एक लूप के थ्रू ट्रैवर्स करो। भाई देखो, यहाँ पे भी आपने इसे एलिमेंट बाय एलिमेंट ही चलाया, यही ट्रैवर्सल कहलाता है। ये जो टॉपिक देख रहे हो ना आप, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे काम, कि एलिमेंट बाय एलिमेंट अपनी स्ट्रिंग को डिस्प्ले या कुछ और काम करा रहा हूँ उस पे, मगर एलिमेंट बाय एलिमेंट चला रहा हूँ उसे, तो इसी टॉपिक को ट्रैवर्सल बोलते हैं। और अगर मेरे स्ट्रिंग में 100 कैरेक्टर्स हैं तो भाई मैं 100 बार तो प्रिंट लगा नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि भाई वो थोड़ा इनएफिशिएंट कोड हो जाएगा। तो फिर सर करें क्या हम? तो भाई आप एक काम करो, आप एक लूप चला दो। अब मैं जो कोड बनाने जा रहा हूँ वो ट्रैवर्सल, ये दोनों चीजें ना मैं आपको प्रैक्टिकली भी रन करके दिखाऊंगा, बट अभी पहले इनका ड्राई रन देख लो कि चल कैसे रहा है। ट्रैवर्सल ऑफ स्ट्रिंग करके दिखा रहा हूं आपको कि कैसे ट्रैवर्स होगा। आपको क्या करना है, एक एस नाम की आपने स्ट्रिंग बनाई, डबल कोट्स में रखा मैंने प्रिंस सिंह। अब भाई होप मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि सभी को इंडेक्सिंग का कंसेप्ट पता है कि पी यहाँ पे 0 इंडेक्स पे होगा, आर 1 इंडेक्स पे होगा, आई 2 इंडेक्स पे होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग मैं पढ़ा चुका हूं। जिसने नहीं देखा वो मेरे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स वाला जो लेक्चर है उसे देख सकता है, उसमें इंडेक्सिंग का कंसेप्ट उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मैंने क्या करा, सबसे पहले एक एस नाम की स्ट्रिंग बना ली और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको अपनी इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर देगा। अब मुझे इसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिस्प्ले करना है, मतलब मैं प्रिंट एस तो नहीं लिख सकता, क्योंकि प्रिंट एस लिखने पे वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा ऐसे ही बिल्कुल प्रिंट सिंह। मगर मुझे तो इसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलाना है, तो मैं इसे हटा देता हूं। ठीक, अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं यहाँ पे कि कैसे हम चलाएं, मगर एक चीज जरूर है, आपको ये पता है कि भाई आपका जो कैरेक्टर है, जो पी है, वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है भाई? 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो मैं काम करता हूं सर, मैं एक लूप चला देता हूं फॉर आई इन रेंज, और इस रेंज को मैं शुरू करता हूं 0 इंडेक्स से। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्ट्रिंग है उसमें पहला कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे होगा भाई? 0। दूसरा कौन से होगा? 1। तो मैंने स्टार्टिंग तो सही कर दी, 0 इंडेक्स से चला दिया। मगर सर अब मैं जाऊं कहां तक? क्योंकि देखो हर स्ट्रिंग में अलग अलग कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे मेरा नाम है, मेरे नाम में टोटल लेंथ है 12, मगर मान लो यहीं पे अगर किसी और का नाम होता है, जैसे मैं दिखाता हूं आपको केस, जैसे भाई मेरे नाम की लेंथ है 12, तो आपको पता है मैं लूप को 0 से 11 तक चला दूंगा। क्यों 11 तक चला दूंगा? क्योंकि मुझे पता है मेरे नाम में टोटल 12 कैरेक्टर्स आते हैं स्पेस को मिला के, तो वो 0 इंडेक्स से 11 तक उसकी इंडेक्सिंग जाएगी। तो मेरा भी जो लूप है यहाँ पे 0 से मैं 12 लिखूंगा, तो वो 11 तक चल जाएगा, और 11 तक चलेगा तो एक एक कैरेक्टर दिखा देगा। मगर अगर मेरी जगह किसी और का नाम होता तो जरूरी थोड़ी उसके नाम में भी 12 कैरेक्टर ही हो, क्योंकि स्ट्रिंग बंदा क्या एंटर कराए हमें क्या पता, कुछ भी एंटर करा सकता है वो। तो हमें अब क्या करना होता है, अपनी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने, ये तो पता है कि 0 इंडेक्स से शुरू होना है, चलना कहां तक है ये नहीं पता हमें। तो इसलिए हमने क्या करा, लेंथ निकाली। लेंथ कैसे निकलती है भाई? एल नाम का वेरिएबल बनाया, एल इज इक्वल्स टू एल। भाई ये जो एल है एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, अभी इसके बारे में मैं लिखा देता हूं आगे। इसमें आप जो भी सीक्वेंस देते हो ना, ये उसकी लेंथ निकाल के दे देता है। लेंथ इज अ प्री डिफाइंड, ये पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है दैट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, अब ये बताया गया है कि जो ये लेंथ फंक्शन है, एलियन फंक्शन है, पाइथन का प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जो किसी भी सीक्वेंस की क्या रिटर्न करके दे देता है आपको? लेंथ रिटर्न करके दे देता है। तो भाई मेरा जो सीक्वेंस है उसमें लिखा हुआ है प्रिंस सिंह। अब प्रिंस सिंह की टोटल लेंथ अगर आप काउंट करोगे ना तो 12 आएगी। प्रिंस में 6 कैरेक्टर, सिंह में 5 कैरेक्टर और एक स्पेस का, तो ये एल में क्या स्टोर करा देगा भाई? 12। ठीक है, एल में ये जो लेंथ फंक्शन है ये प्रीडिफाइंड है, ये एस जब स्ट्रिंग की लेंथ निकालेगा तो 12 जो आएगा उसे एल में स्टोर करा देगा। तो अगर मैं अपने लूप को आई इन रेंज 0 से शुरू करा के एल तक चला दूं तो अब भाई देखो ये ऑटोमेटिकली आपका कोड ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि देखो आप जो भी स्ट्रिंग आप डालोगे उसकी जो भी लेंथ होगी ऑटोमेटिकली आपका लूप वहीं तक चलेगा। जैसे मेरे नाम की लेंथ 12 है, तो ये 0 से लेके 12 हो जाएगा, और 0 से 12 मतलब वो चलेगा कहां तक? 0 से 11 तक। और आपको भी दिख रहा है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो 0 से 11 तक ही चलती है। देखो ना, 0 इंडेक्स से अगर पी शुरू होगा, टोटल 12 कैरेक्टर, तो 11 इंडेक्स पे आके खत्म हो जाएगा ना। तो मैंने यही करा कि 0 इंडेक्स से एल तक चला दिया, और बस अब आके इसमें करना क्या है आपको? प्रिंट एस का आई इंडेक्स।
अब ये होगा कैसे, देखो भाई, आप मुझे बताओ सबसे पहले आई की वैल्यू क्या बनेगी, आप ही बताओ आप लोग। आई की वैल्यू सबसे पहले बनेगी ना भाई, आई 0 बनेगा, बन गया 0। प्रिंट हो गया एस का कौन सा इंडेक्स, 0 इंडेक्स। अब एस के 0 इंडेक्स पे पड़ा क्या है, पी, आपको पता है पी, भाई डिस्प्ले हो गया। लूप वापस घूम गया यहीं से, क्योंकि स्टेप वैल्यू नहीं दी मैंने तो बाय डिफॉल्ट वो +1 होगी। ये भी कंसेप्ट मैंने फॉर लूप के टाइम रेंज को पढ़ाया हुआ है, आप लेक्चर देख सकते हो फॉर लूप वाला मेरा, जिसमें रेंज की एक्सप्लेनेशन है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप वैल्यू नहीं दी, जैसे आप स्टेप वैल्यू देते हो तो वो +1 जंप करता है, अगर आप स्टेप वैल्यू ना भी दो तो वो बाय डिफॉल्ट +1 ही चलता है। तो 0 से वैल्यू आई की 1 बन जाएगी, और अगली बार प्रिंट कौन हो जाएगा भाई, एस का कौन सा इंडेक्स, आई, आई की वैल्यू 1 है तो एस के 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, आर, आर प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, एस का 2 इंडेक्स, 3 हो जाएगी, 3 इंडेक्स, 4 हो जाएगी, 4 इंडेक्स, और ऐसे ही आई की वैल्यू चलेगी कहां तक भाई, आपका लेंथ क्या है 12, तो चलेगी कहां तक, 11 तक। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। देख लो भाई, यही ट्रैवर्सल का कंसेप्ट है, क्योंकि मेरा जो लूप है आई कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, 1 2 3 ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगा, 11 तक जाएगा। 11 तक क्यों जाएगा सर, मैंने लूप को एल तक चलाया हुआ है, एल की वैल्यू 12 आ रही है। 12 क्यों आ रही है, क्योंकि देखो लेंथ ऑफ एस और मेरे नाम की लेंथ जो है वो 12 है, तो एल की वैल्यू 12 आ रही है, तो मेरा लूप चलेगा कहां से कहां तक, 0 से 11 तक, और 0 से 11 तक चलेगा तो हर इंडेक्स का एलिमेंट एस का 0, फिर एस का 1, फिर एस का 2 प्रिंट होगा। और ये मैंने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अपनी स्ट्रिंग को चला लिया, और यही कंसेप्ट ट्रैवर्सल का था। ट्रैवर्सल मेन यही टॉपिक है कि अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग को मैंने जो एंटर कराई है उसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलाना है तो मैं कैसे चला सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये चला के भी दिखा देता हूँ, एक बार प्रैक्टिकली रन करके दिखा देता हूँ कोड में। देखो भाई, मैं इधर डायनेमिकली पहले कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। पहले मैं सिंपल एक क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले इट। ठीक है, मुझे एक स्ट्रिंग एंटर करनी है और उसे डिस्प्ले करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई इसके लिए हम डायनेमिकली एंटर करेंगे, अब स्टैटिकली नहीं। s इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है, और सिंपल प्रिंट ऐसे लिख दिया द स्ट्रिंग, या एक काम करता हूं द स्ट्रिंग इज नहीं लिखता, सीधा s को प्रिंट करा देता हूं। देखो भाई कोड रन करूंगा, अब आउटपुट को ध्यान से देखना। ठीक है भाई, ये मुझसे बोलता है एंटर स्ट्रिंग, मैं इधर नाम डाल देता हूं अक्षिता और शर्मा। ठीक है, मैंने नाम पास किया अक्षिता शर्मा। प्रिंट करते ही मुझे नाम एज इट इज देगा, मतलब इसने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मुझे शो नहीं करा है, एज इट इज मेरा नाम दिया हुआ है। ठीक है, जो भी मैंने नाम पास किया था उसे एज इट इज डिस्प्ले करा है। मगर हमें तो ट्रैवर्सल करना है, तो सर इसे एक काम करते हैं, कमेंट बनाते हैं और क्वेश्चन को चेंज करते हैं। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन में अब आपको बोला जाता है सेम चीज, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, सेम कोड भाई, s इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग। सबसे पहले तो आपको नाम एंटर कराना पड़ेगा, ठीक, स्ट्रिंग एंटर हो गई। फिर मैंने आपको क्या बोला, क्योंकि अब आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलना है तो आपको 0 इंडेक्स से शुरुआत करनी पड़ेगी। मगर चलना कहां तक है ये हमें नहीं पता, क्योंकि बंदा स्ट्रिंग में क्या डालेगा हमें क्या पता यार। अगर वो मेरा नाम डालेगा तो कैरेक्टर 12 हो जाएंगे, अगर वो अक्षिता शर्मा डालता है तो आपको पता है ऑब्वियस है कि भाई वो 12 से ज्यादा कैरेक्टर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये तो पता है हमारी स्टार्टिंग 0 इंडेक्स है, एंडिंग नहीं पता, तो हम उसकी लेंथ निकाल लेंगे एक एल नाम के वेरिएबल में। जो भी स्ट्रिंग अब डाली जाएगी उसकी लेंथ आ जाएगी। लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज, रेंज को शुरू करेंगे 0 से लेके एल तक, और बस यहाँ पे आके अब करना क्या है, प्रिंट एस का आई इंडेक्स। ठीक है, एस कैपिटल नहीं था मेरा, स्मॉल था, एस का आई इंडेक्स। भाई कोड हो गया। अब ये कोड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चला के देगा आपको आंसर, दिखाता हूं मैं। भाई देखो इसने बोला फिर से एंटर स्ट्रिंग, मैं डाल देता हूं अक्षिता शर्मा। ये देख लो भाई, एक एक कैरेक्टर अलग अलग लाइन में जा रहा है, AKSHITA स्पेस शर्मा। समझ आ गई बात की कैसे ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चला रहा है। अब सेकंड चीज, बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर ये जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप चला रहे हो उसका पर्पस क्या है, जब नॉर्मली प्रिंट हो रही है
तो फिर हम क्यों कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलाएं? चलने दो ना, जैसे ऊपर प्रिंट एस में एंट्री कराई और सीधा प्रिंट एस कर देंगे, डिस्प्ले हो जाएगी। मगर भाई अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दिया जाता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ट्रैवर्सल ना मेन स्ट्रिंग की कोडिंग पे ही डिपेंडेंट होता है। जो कोडिंग आती है ना उसी के लिए हमें ट्रैवर्सल की नीड होती है। कैसे? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, wrap to enter a string and display all the uppercase letters from the string। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे एक बात बताओ, बिना कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलाए आप अपर केस लेटर्स ढूंढ सकते हो क्या? इम्पॉसिबल है, अनलेस एंड अनटिल पाइथन ने हमें कोई ऐसा प्री डिफाइंड फंक्शन दिया हो जो खुद ब खुद अपर केस लेटर ढूंढ लेता है। अगर नहीं दिया है, और चलो पाइथन दे देगा, अदर लैंग्वेजेस तो नहीं देंगी ना, तो अदर लैंग्वेजेस में आप लोगों को वो चीज करनी पड़ जाएगी कोडिंग को। तो अब इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली सोचो, क्या इसे बिना कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलाया पॉसिबल है आपके लिए सिर्फ अपर केस कैरेक्टर डिस्प्ले करना? नहीं है, आपको एक एक लेटर को देखना पड़ेगा कि ये अपर केस है, ये अपर केस। अपर केस क्या होता है भाई? कैपिटल लेटर। जिसको नहीं पता अपर केस का मतलब, मैं बता देता हूँ, कैपिटल अल्फाबेट। जैसे ए अगर मैं कैपिटल लिखता हूं तो वो डिस्प्ले होगा, बाकी सब नहीं होंगे। ठीक है, तो अब मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको कि बिना कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये पॉसिबल नहीं है, और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये कैसे हो सकता है। देखो भाई, s इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक। उसके बाद l इज इक्वल्स टू len ऑफ s, लेंथ ऑफ s, और फिर वही लूप चलाओ फॉर i इन रेंज, रेंज को शुरू करो 0 से, कहां तक चलाओ? l तक। और यहां पे आके अगर प्रिंट एस ऑफ आई कर दोगे आप, तब तो सर सारे कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएंगे, तब तो सारे कैरेक्टर। मगर मुझे कौन से करने हैं? अपर केस। तो अब आप अपर केस की कंडीशन लगाओगे स्टूडेंट्स। कंडीशन के दो तरीके हैं, एक तो आप पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते हो, इज अपर, ठीक है, और एक आप नॉर्मल कंडीशन लगा सकते हो। मैं दोनों दिखा देता हूं यहाँ पे लिख के, यूज कोई एक ही करनी है भाई, ठीक। एक तो है आप इफ एस ऑफ आई, मतलब स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर आ रहा है, अगर वो क्या निकल जाता है? इज अपर। तो ये जो इज अपर है ना, खुद ब खुद चेक कर लेता है कि हमारा जो स्ट्रिंग आ रही है या जो कैरेक्टर आ रहा है वो अपर केस है, तो ट्रू दे देता है, वरना फॉल्स दे देता है। ठीक है, अपर की स्पेलिंग मेरी गलत हो गई, UPPER आएगा। ठीक है, और इसकी जगह एक कंडीशन आप ये भी लिख सकते हो कि अगर जो एस ऑफ आई आ रहा है, मैं इसे ना एक बार कमेंट बना के दोबारा से अगली लाइन में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये भी ठीक है। और एक कंडीशन आप ये भी लिख सकते हो, इफ एस ऑफ आई जो आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ए है, एंड एस ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू, एस ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल जेड है। भाई ये भी अपर केस की कंडीशन है स्टूडेंट्स, तो प्रिंट करो एस ऑफ आई। हो गया क्वेश्चन। अब मैं इस कोड को रन करूंगा ना, तो देखना सिर्फ और सिर्फ वो अपर केस लेटर डिस्प्ले करेगा। ये जो ऊपर वाली कंडीशन मैंने कमेंट बनाई है, इसको भी आप लिख सकते हो इस वाली की जगह, तो दोनों में से जो मन करे वो यूज कर लेना। स्ट्रिंग के फंक्शन अभी आगे के लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, जैसे ये इज अपर है ना, ये तो अभी मैंने बताया नहीं अपनी सीरीज में, मगर ये आगे पढ़ाऊंगा मैं कि क्या होता है। ठीक है, देख लो, कोड रन कर रहा हूं। कोड रन करने पे वो मुझसे बोलता है एंटर स्ट्रिंग, मैं अक्षिता चावला ही नाम डालता हूँ या अक्षिता शर्मा ही नाम डालता हूँ, मगर लेटर्स को कैपिटल स्मॉल में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ए कैपिटल डाला, के स्मॉल, एस स्मॉल, एच कैपिटल, आई कैपिटल, टी स्मॉल, ए कैपिटल, ठीक है, या ए स्मॉल ही रहने देता हूं। फिर शर्मा, एस कैपिटल, एच कैपिटल, ए स्मॉल, आर स्मॉल, एम कैपिटल, ए स्मॉल। ठीक है, अब देखना सिर्फ कैपिटल लेटर्स इसने शो करे, बाकी कोई शो नहीं करा, कोई नहीं। और बिना कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलाए आप कैपिटल लेटर्स एक स्ट्रिंग में नहीं शो कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और कर लेता हूं मैं यहाँ पे, करा देता हूं कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए वॉवल काउंटिंग का। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, उनको आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे, वॉवल काउंटिंग करें आप। एक स्ट्रिंग में कितने वॉवल्स आ रहे हैं ये गिनते हैं। wrap to enter a string and count the number of vowels in it। उसमें vowels कितने आ रहे हैं? ठीक है, s इज इक्वल्स टू इनपुट
एंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंटर हो गई। अब यहाँ पे आपको लेंथ निकालनी है, L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ S, लेंथ निकल गई। एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेना है। काउंट क्यों भाई, अब आपको वॉवल्स की काउंटिंग करनी है इसलिए काउंट नाम का वेरिएबल बनाया। लेंथ निकालना मैंडेटरी है क्योंकि बिना लेंथ के आप लूप नहीं चला सकते, और काउंट 0 क्योंकि काउंटिंग करूंगा इसमें मैं एक लूप चलाता हूं फॉर आई इन रेंज, रेंज को शुरू करता हूं 0 से लेके वही L तक, सेम केस, और उसके बाद एक कंडीशन लगाता हूं। वॉवल का केस देखना भाई, वॉवल की कंडीशन कैसे लगा रहा हूं मैं बोलता हूं इफ अगर S का आई इंडेक्स इन, क्योंकि वॉवल एक तो होता नहीं और कैपिटल स्मॉल भी हो सकता है, तो मैं इन कीवर्ड का यूज कर रहा हूं, इक्वल्स टू का नहीं। अगर वो ए ई ई आई स्मॉल, ओ और यू इनमें से किसी के भी बीच निकल जाता है, मतलब एस का जो कैरेक्टर आ रहा है वो इस स्ट्रिंग में से कहीं भी निकल जाता है, तो अपनी काउंट की वैल्यू को प्लस इज इक्वल्स टू 1, मतलब एक बढ़ा देना, और बस लूप के बाहर आके प्रिंट कर दो नंबर ऑफ वॉवल्स आर, ठीक है, और काउंट को डिस्प्ले कर दो। स्टूडेंट इस कोड को ड्राई रन करना आपका काम है कि ये कैसे चला, आपको ड्राई रन करना आ गया है। पीछे पुरानी क्वेश्चंस में मैं सिखा चुका हूं कि ड्राई रन कैसे करना है। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये चलेगा एकदम एक्यूरेट। देखो भाई वॉवल्स कैसे काउंट करेगा ये, सेव करा, ये देख लो भाई, फिर से नाम पास कर रहा हूं, AKSHITA ठीक है, ये पास करा मैंने, दिखा दिया भाई इसमें नंबर ऑफ वॉवल्स आर 5। और अगर आप अक्षिता शर्मा में वॉवल्स काउंट करोगे तो आपको 5 वॉवल्स ही मिलेंगे, चाहे आप गिन के देख सकते हो। ए एक तो ये रहा, आई एक, ए 3 यहाँ हो गए और शर्मा में 2 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ वॉवल्स कितने आ गए भाई 5। ये था स्टूडेंट्स ट्रैवर्सल का कंसेप्ट। ट्रैवर्सल में आप जनरली करते ये हो कि भाई स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलाते हो और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हो, ठीक है। होप सभी को आज का जो ट्रैवर्सल ऑफ अ स्ट्रिंग था वो क्लियर था। अब मैं स्क्रीन के एंड में आपको कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो अपने उसके लिए, ठीक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स में जितना ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।